ऐसा यस जैसे कि अच्छा लग तुम सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पे गुजारा मेरी जिंदगी का। मुझे है सहारा तेरी बंदगी का, है जिस पर गुजारा मेरी जिंदगी का। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने मात गुरु बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। किया कुछ न मैंने शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों का तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, दिया कुछ नहीं बस लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा
शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। मिला मुझको जो कुछ बदौलत तुम्हारी, मेरा कुछ नहीं सब दौलत तुम्हारी। उसे क्या कमी जो तेरा हो दिया है, उसे क्या कमी जो तेरा हो लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। मेरा कुछ नहीं सब मेरा ही नहीं तो सभी का है दाता, तू ही सबको देता, तू ही है खिलाता। तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने सतगुरु सभी कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। Yes. Yes. दीवानों की बस्ती देखा, सोच विचार देखा, पागल सब संसार
और जोड़ जोड़ गया हाथ देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार लाख लाख माया जोड़ी और जोड़ जोड़ गया आरे देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार कोई देखा रूप का पागल यौवन का मतवाला कोई देखा रूप का पागल यौवन का मतवाला पले पले जाए बीत जवानी यौवन ढल जाना सुनो जी यौवन ढल जाना इस यौवन का गर्व करे उस यौवन के दिन चार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार कोई देखा सुख का पागल सुख सुख करता जाए कोई देखा सुख का पागल सुख सुख करता जाए प्रभु शरण बिन सुख नहीं पाए मांगे हाथ नाए सुनो जी मांगे हाथ नाए जो सुख आए फिर नहीं जाए उसका नहीं विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार
वाले पिए पिलाए प्रेम प्याला बैठे जगत बिसारे सुनो जी बैठे जगत बिसारे मैं मांगू ये पागलपन उतरे नहीं कुमार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार ये मांगो ये पागलपन उतरे नहीं कुमार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार ये जग दीवानों की बस्ती देखा सोच विचार देखा पागल सब संसार देखा पागल सब संसार कोई देखा सुख का पान सुख के पीछे पगलाया रहता है हर समय सुख चाहिए हर समय चाहिए बोले दुख सुख करते में ही क्या होता है दुख मिलने लगता है बहुत ज्यादा सुख की आशा में ही दुख बहुत मिलने लगता है क्योंकि हर वक्त आशा होती है सुख की जो मिलता है जो समय पे मिल रहा होता है उसको नहीं भोग पाते हैं उसका आनंद नहीं ले पाते हैं आगे के सुख की आशा लगा लेते हैं बोले हर वक्त जो क्या होता है आगे और पीछे में मन चला रहता है तो वर्तमान का आनंद नहीं ले पाता लेकिन भक्त जो है वर्तमान का आनंद लेते हैं तो सुख आए फिर नहीं जाए दुख नहीं भी होता है ऐसा नहीं उन्हें दुख नहीं होता है संसार की दशा देख के संसार की हालत देख के उन्हें भी तकलीफ होती है लेकिन वो फिर अपने को वहां से हटा लेते हैं फिर भगवान में लगा लेते हैं विचार में भगवान के विचार में उनको बोले यही अभ्यास करते करते क्या हो जाता है कि फिर क्षणिक मामला रह जाता है इधर दुख की कोई लहर आई उधर उन्होंने ज्ञान के विचार से भक्त ने काट लिया कोई भी घटनाक्रम कैसी भी घटनाक्रम ज्ञान के विचार से काट लेते हैं तो यही भक्तों को कहते हैं मास्टर की मिल जाती है गुरु के विचार तो उसी की के हिसाब को इस्तेमाल करते हैं अपने जीवन में तो बड़े आराम में रहते और वो मास्टर की याद रह जाए वक्त पे ये बड़ी मुश्किल की बात है जब इतनी श्रद्धा होती है भक्ति होती है तभी याद रहती है अन्यथा क्या होता है हम भूल जाते हैं बाद में आगे पीछे हम याद करते हैं उस मास्टर की को मतलब गुरु के विचार को बाद में हमें समझ में आता है बाद में हम थोड़ा सा शर्मसार होते हैं थोड़े जो है ना तकलीफ में आते हैं थोड़ा वैसा लेकिन वक्त पे तो हम कर ही जाते हैं इसीलिए हम सत्य में पहुंच भी नहीं पाते सत्य में प्रवेश हमारा हमेशा का नहीं होता है बहुत थोड़ी सी देर के लिए होता है फिर उसके बाद फिर असत्य में टिक के वो व्यवहार करने लगते हैं सत्य में टिक के असत्य का व्यवहार करें ऐसा नहीं होता असत्य में टिके रहते हैं असत्य में टिके रहते हैं सत्य के विचार की सोचते हैं तो बोले वो क्या होता है वही जो है ना वैराग होता है उसी से क्योंकि बहुत वैराग होता है कोई कह नहीं वैराग होता है ऐसा नहीं वैराग होता है पक्का वैराग होता है ये संसार की दशा यही है ऐसा ही है संसार और तू ही एक मेरा है बस तू ही सिर्फ मेरा है और तू ही सब जगह प्रकट है तू ही इधर भी है तू ही इधर है तो गिले शिकवे खत्म हो जाए अन्यथा गिले शिकवे बहुत रहते हैं एक दूसरे से
दबाए रहते हैं लेकिन अंदर होते हैं। एक होते दबाए हुए नहीं होते, गिले शिकवे, काला भला तुरंत हो जाता है, दबाने से गड़बड़ होता है। तो कुछ बोलने जा रहा है। प्रश्न है गुरु मंत्र क्या है? गुरु जी ने उत्तर दिया, एक गुरु कान में मंत्र फूकता है, कोई गायत्री मंत्र, कोई ओम कहता है, लेकिन ओम सब में होता है। पर हमारा ज्ञान कान में फूकने वाला नहीं है। हम कहते हैं तुम आत्मा हो, तुम्हारे में जो पावर है वही आत्मा है। ऐसे तो पहले देह में ही रमण करते हैं, पर जैसे जैसे सत्य का संग होगा तुमको आत्म अनुभव होने लगता है। यही हमारा मंत्र होता है। फिर गुरु बनता रहता है। ज्ञान द्वारा, सत्संग द्वारा संसार की सत्यता प्रतीत होती है। तुम ब्रह्म का निश्चय करो। उपाधि भेद के कारण ही भेद दिखता है। गुरु ही निश्चय कराता है कि तू ही निराकार आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। फिर इसका अनुभव भी होने लगता है कि मैं भी आत्मा हूँ, गुरु भी आत्मा, तो मैं भिन्न नहीं हूँ। अतः सत्संग द्वारा ही यह भासता है। लेकिन चाहे कितना गुरु के साथ हमारा एकता हो जाए, कितनी भी एकता हो जाए, लेकिन अगर सपने में भी दर्शन हो जाता है तो तुरंत द्वैत भाव जग के तुरंत जो है ना, एक जैसे द्वैत भाव में नम्रता, एक झुकाव आ जाता है, एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, ज्यादा देर देख नहीं पाते, क्योंकि सामने अगर एकदम आ जाते हैं तो बिल्कुल ही, क्योंकि भाव है कि तुमसे ही तो सब मिला है, किसी और दूसरे से तो ना मिला। तो कहते सपने में भी अगर दर्शन हो जाते हैं तो एकदम से जो है ना आंख खुल जाती, देख नहीं पाते। तो मीरा की जो बात है ना, और सखी पिया सोकर खोया, मैं अपना पिया जाग गंवाए, ये बिल्कुल राइट बात लगती है। तो ये होता है, अनुभव है हम लोगों का कि गुरु जी को देखो तो एकदम आंख खुल जाएगी। उससे पहले बड़ा सपना चल रहा, लेकिन जैसे ही देखा, जैसे ही दिखाई दिए, बस एकदम से जो है आंख खुलने लगी, खुल गया। तो ऐसे में तो मीरा ने भी ये बात बोली थी। तो क्या किसी भी भक्त के द्वारा, किसी भी संत के द्वारा, किसी भी के द्वारा जो बात कही गई है वो बड़ी राइट है। हमारे अनुभव में कब आए, ये एक अपनी अपनी बात है, लेकिन है राइट, इसमें कोई शक नहीं। तुम ब्रह्म का निश्चय करो। उपाधि भेद के कारण ही भेद दिखता है। गुरु ही निश्चय कराता है। सब जगह हो जाएगा आत्मनिश्चय, लेकिन गुरु के सामने आते ही तुरंत भेद आ जाता है। ये दशा है, ये दशा है भक्त की। हमारी तो ये दशा होती है, पता नहीं और क्या, मैं नहीं मालूम, लेकिन हमारी तो होती है। ये तुरंत भेद आ जाता है कि अरे सामने खड़े तो क्या करें। गुरु ही निश्चय कराता है कि तू ही निराकार आत्म स्वरूप ज्ञान स्वरूप है। फिर अनुभव होने लगता है कि मैं भी आत्मा हूँ, गुरु भी आत्मा, तो मैं भिन्न नहीं हूँ। अतः सत्संग द्वारा ही ये भासता है कि मैं आत्मा हूँ। हमको बहुत बड़े बड़े मिनिस्टर बुलाते हैं पर हम नहीं जाते, कारण हरि नाम का प्याला उनके पास कहाँ है। निरीक्षा ही भगवान है। मुझे तो कोई इच्छा नहीं है कि मुझे कोई देखे, मेरा सम्मान करे कोई। संत मिले तो कहिए सुनिए, असंत मिले तो चुप कर गई। जल्दी जल्दी समाधान कराना चाहिए। प्रश्न है, संसार को निस्सार समझते हुए भी क्यों फंसते हैं? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, गुरु के संग की कमी के कारण। गृहस्थ
फिर कैसे चलेगा? क्या राजा जनक फंसा था, फिर भी राज चलाता था? राजा सुखदेव को ज्ञान सुना रहा था, आग लगी, राजा ज्ञान बोलता रहा, सुखदेव की लंगोटी वहां टंगी, उसे भय लगा कि लंगोटी जल जाएगी। राजा जनक का राज जल रहा था, पर वह निश्चिंत था, क्योंकि वह ब्रह्म ज्ञानी था। अभी तुमको कोई आफत आ जाए तो चला कर देखो गृहस्थी, तुम चलाने वाले कहाँ हो, भगवान ही चलाता है तो काम होता है। इतनी गुरु की वाणी पर ध्यान रखो। अभी तुम काम करने जा रहे हो, अगर गुरु रोक दे तो कितना भी जरूरी हो रुक जाओ, तभी ज्ञान होगा। देखो ऐसी बात बोली कि कितना भी जरूरी है, गुरु रोक दे तो उस समय हम रुक जाएं, लेकिन हम लोग तो तुरंत बोल रहे अरे बड़ा जरूरी है, ये करना वो करना, पता नहीं क्या क्या बोलने लगते। तो बोले कहाँ हम जागे हुए, जागृति तो नहीं है ये पूरी। दादा लेखराज के गुरु ने कहा मिल में ताला लगा दो। दादा ने आदेश भेज दिया, कलकत्ते की मिल में ताला लगा दो। अरे ऐसे ऐसे संत हुए और बड़े प्रसिद्ध हुए। कृष्ण ने अर्जुन से कहा तो निमित्त मात्र बन जा, मैं सब कर्म तुमसे करा लूंगा। अतः भगवान की गुरु की आज्ञा को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले को ही ज्ञान होता है। जब तक गुरु के आश्रय रहोगे, वो एक अकेला सबके मन में लहर उठाकर तुम्हारे लिए काम करता रहेगा। ये सच्ची बात है। लेकिन लहर उठी हुई भी बंद हो जाती है, उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि हम चूक जाते हैं, हम ही चूक जाते हैं भक्ति से अपनी। हम कमी देखते हैं संसार में, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हो रहा है, वो फलाने ने ये नहीं किया, ढमकाने नहीं किया, लेकिन सच्चाई क्या है? हमारी चूक हो जाती है, हमारी भक्ति में कहीं चूक हो जाती है। कहते हैं एक उससे संबंध हमारा कहीं न कहीं चुक जाता है। तो देह का संबंध रहना और रूह का संबंध चुक जाना तो मूर्खता है। अतिरिक्त फिर क्या देता है? कुछ नहीं। इसलिए बोले और जो प्रारब्ध में भी नहीं होता है, जो बात बनने वाली होती है, वो न बनने वाली बात भी बन जाती है। ये बिल्कुल राइट बात है। कितनी बार जो है ना, ये हम लोगों ने अनुभव भी सुने हैं कि जो है न होने वाले काम भी तुरंत हो गए गुरु जी के, क्योंकि गुरु जी को साधे हुए थे भक्त। और हम कहाँ चूक जाते हैं गुरु को साधने में? हम सब साध रहे हैं, लेकिन एक गुरु को नहीं साध रहे, तो क्या होगा? तो मुश्किल। कहते हैं ये नहीं कि कोई दंड मिलता है, लेकिन प्रारब्ध जो होता है वो सामने आता है। प्रारब्ध का ही मिलने लगता है। प्रारब्ध में अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, लेकिन चूक का हमको अनुभव नहीं हो पाता है। अगर अच्छा होता है तो हाँ, कुछ थमता है तो जरूर हम, कुछ रुकता है अच्छा ही, तो हम जरूर सोचते हैं कि क्यों हुआ, काहे हुआ। इसको जरूर विवेचना करते हैं ना। जैसे पार्टीज हार जाती हैं तो वो अपने मीटिंग बुला के, बैठक बुला के कैसे वो लोग आपस में निर्णय करते, मतलब इसके लिए लगा देती हैं लोगों को कि खोजो कि हमारी हार हुई क्यों, हार का कारण खोजो। इसके लिए बहुत बहुत सारी कमेटी बैठा के मेंबर्स बना दिए जाते हैं, तो वो लोग खोजना करते हैं कि हार का, जा जाके उसी शहर में कि आखिर हार का कारण क्या हुआ। ऐसे ही हम लोगों का विषय गुरु है, ज्ञान है, तो हम लोगों को जरूर देखना चाहिए कि हार का कारण क्या हो रहा है, जरूर समझना चाहिए। तो ये बड़ा सत्य का दरबार है, बहुत सत्य का दरबार। और यहाँ पे सिर्फ किसी को नहीं साधना, सिर्फ गुरु को साध के रहना, सिर्फ गुरु को। एक अकेला सब करे, मन में लहर उठाए, ये बिल्कुल पक्की बात बता है। हम बस अपने गुरु जी को साधे रहे, बाकी संसार में
कौन क्या कहा किससे क्या, तो सब गुरु जी जाने, हम लोग को कुछ नहीं मालूम। भक्तों का ये हाल होना चाहिए। बोले एक गुरु के आश्रय रहोगे तो गुरु के भरोसे रहने वाले का सब काम खुद ही होता है। प्रश्न है किंतु भगवान को मन भूल क्यों जाता है? तो गुरु जी ने उत्तर दिया, यही तो गुरु बार बार याद दिला। कैसा ज्ञान भी निकलता है, हम क्या बताएं, कितना सत्य का दरबार है। बोले ये सत्संग के या अपने शास्त्र के द्वारा गुरु यही सब चीज हम लोग को याद दिलाते रहते हैं, भक्तों के द्वारा, सत्संग के द्वारा। फिर भी हम अपनी बुद्धि की चाल को ही ज्यादा समझते हैं, संसार में ही रमण करते हैं, तो ये हमारी स्वयं की ही कहना चाहिए अश्रद्धा है, और कुछ नहीं। अपनी ही अश्रद्धा है। अपनी अश्रद्धा के बारे में जरूर हमें विचारना चाहिए। यही तो गुरु बार बार याद दिलाता है। गुरु की महिमा इसीलिए कि वह तुमको इनके बंधन से छुड़ाता है। किसके बंधन से? मन के बंधन से। भगवान ने तुमको 5 चोर देकर भेजा, साथी दिए, गुरु ने इन्हीं से तुमको छुड़ा लिया। छुड़ाता नहीं है, छुड़ाता भी इस तरह से है कि ये रहते हैं लेकिन हमारे नीचे रहते हैं। पहले ये ऊपर रहते थे 5 चोर, हम नीचे रहते थे, हम उनके वश में थे। अब 5 चोर का सदुपयोग करते हैं, चोर को बंधुआ मजदूर बना लिया गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के विचार को अपना के। तो बोले अब वो बंधुआ मजदूर की तरह से हमारे लिए काम करते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत, सब अहंकार, सब काम करते हैं। तो ये गुरु के साथ का प्रभाव है, गुरु पर विश्वास करने का प्रभाव होता है। और गुरु पर अगर श्रद्धा नहीं है हमारी, तो हम इनके वश में ही हमेशा रहते हैं। कभी काम के वश में, कभी क्रोध के, कभी लोभ के, कभी मोह के, कभी मद के, कभी अहंकार। अहंकार तो है, इसलिए इन सब के चक्कर में अहंकार का स्थान बदला ही नहीं है। सच्ची बात है ये। भगवान ने तुमको 5 चोर दिए साथी, गुरु ने इससे तुमको छुड़ा दिया। बार बार मन भूलता है, पर गुरु का भय जब तक होता है तब तक मन वश में रहता है। गुरु के सामने जोर से ना बोलो। जज बैठता है, वकील जोर से बोलता है तो वो ऑर्डर करके चुप कराता है। अतः गुरु का भय अवश्य होना चाहिए। एक शिष्य बोले, गुरुजी आप लखनऊ में हैं तो लखनऊ छोड़कर कहीं जाने का मन नहीं करता। लखनऊ का मोह केवल आपके ही कारण है। तो गुरुजी ने जवाब दिया, गुरु की वाणी बहुत अंदर की होती है, खाली विश्वास की जरूरत है। तुमको हमने जब जब जो जो कहा तुमने किया, तभी तुमको भरा है। गुरु को कभी नाराज न करना और ना ही लड़ना। जा प्रभु से ना ही चारा, ताको कीजिए सदा नमस्कार। जिस लक्ष्मी की तुम पूजा करते हो वह भी भगवान की ही है। लक्ष्मी चाहते हैं तो भगवान को क्यों नाराज करते हो? भगवान सबकी पालना करता है। ऐसे भगवान को तुम आदमी समझते हो। तुम भगवान की प्रतीक्षा करो, भगवान आएगा, खाएगा। जैसा संकल्प करोगे एक दिन हो जाएगा। अतः अच्छा संकल्प करो। तुम जैसा संकल्प करते हो वैसी क्रिया मुझसे हो जाती है। एक बार हम गांव 15 दिन तक नहीं गए। शिवरानी बड़ी परेशान हो गई। हमने थोड़ी दूर से शिवरानी को कुछ कहलाया तो उसने चिढ़कर कहा, अब क्या करते हो, वहीं से लौट जाएं। देखो, मतलब चिढ़ के, प्रेम में ही तो चिढ़ के बोली। ये थोड़ा कि प्रेम नहीं था, प्रेम तो था, लेकिन प्रेम में शोकी शुरू हो गई। अदब खत्म हो जाता है प्रेम में। तो वहां शोखी से क्या हुआ कि गुरुजी अपने आप से तो कभी कुछ नहीं करते हैं, जानबूझ के तो वो कभी भी किसी को न तो चिढ़ाने का काम करते हैं, न किसी, बल्कि खुद झुक जाते हैं। लेकिन कहते हैं सत्य ऐसा है उनका, वो जो सत्य में बैठे हैं, जो
गुरु तत्व है वो काम करता है। बोले गुरु जी के क्या हुआ, प्रकृति ही ऐसी हो गई कि गुरु जी को अचानक वहीं से लौटना पड़ा, वहीं से लौटना पड़ा। अब क्या हो, लगेगा कि देखो आए नहीं, लेकिन आए नहीं तो क्या कारण था, चिढ़ के प्रेम के में अधिकार भाव से शोखी से बोल बैठी, ये अब क्यों वो कहला रहे हैं, अब क्यों कर रहे हैं, जाए वहीं से चले जाए, हमें नहीं जरूरत है। अब बताओ, तो वैसी प्रकृति हो गई। गुरुजी फिर भी जा रहे थे, लेकिन प्रकृति ऐसी हो गई, कुछ जरूरी काम इधर से आ गया होगा तो तुरंत फोन होना आ गया, जो भी हुआ गुरुजी को जाना पड़ गया, तुरंत लौटना पड़ा। तो हमारे हमारे अंदर की जो असंतोष है उसका कारण हम खुद ही हैं, और गुरु के प्रति हमारी अश्रद्धा होती है और कुछ नहीं होता है। हम समझते हैं दूसरे की, ये दूसरा ऐसा कर रहा है, दूसरा ऐसा कर रहा है, लेकिन उस हमारी अश्रद्धा ही हमारी अशांति का कारण बनती है। तुम संकल्प करते हो और दोष भगवान को देते हो कि आता नहीं। गृहस्थ अपने आप चलता है, कुछ भी करना नहीं पड़ता, भगवान स्वयं कराते हैं। कहाँ से खाना आया, कहाँ से पानी आया, ये नहीं, ये है भगवान से आया। राग द्वेष के चलने से ही भेद आता है, राग और द्वेष ही खराब है। तुम काम करो और छोड़ दो, हजारों ऑपरेशन करके डॉक्टर भी खाली हो जाता है, ऑपरेशन करके अच्छे से करता है और भगवान को पर छोड़ के खाली होता है। गृहस्थ तो तुम जहां जाओ वहीं बस जाएगा, जंगल में भी जाओ तो खाना तो मिल ही जाता है। निरासक्त हो कर रहो तो कहीं भी रहो, कोई बात नहीं है। क्या भी काम करो, भगवान से ध्यान, भगवान में ध्यान रखो। कहो भगवान के लिए बनाता हूँ, भगवान के लिए खाता हूँ। हम तो हमेशा भगवान को ही आगे रखते रहते हैं। बाबूजी मुन्नी के लिए लड़का ढूंढने जाते थे, हम कहते थे कहीं ना जाओ, लड़का खुद आकर दरवाजा खटखटाएगा। पर बाबूजी ने 3000 रुपया खर्च कर दिए, लड़का नहीं मिला। उस समय 3000 बहुत होते थे। हम तो भैया गुरु के साथ चले गए और एक दिन सचमुच दरवाजा खटका और लड़का आया, और लड़का भी ऐसा वैसा नहीं, महाराजा जैसा, क्योंकि भगवान के भरोसे में हम थे। भगवान इससे जो कराना चाहता है उसमें अपनी ताकत भर देता है। हम लोग अहंकार करते हैं, हम बड़े अच्छे हो गए, अरे बड़ा लतियाते हैं, कहते हैं कैसे कैसे लतियाते हैं पता ही नहीं चलता है। अहंकार से, शोखी से ऐसा होता है। लेकिन वो उससे क्या होता है, हमारी शांति छिनती है और दूसरे की तो न छिनती है। एक दिन सचमुच दरवाजा खटका और लड़का आया, और ऐसा वैसा नहीं, महाराजा जैसा, क्योंकि हम भगवान के भरोसे में थे। हमको जब जब बहराया भगवान देखता है, जब जब भगवान बौराया देखता है तो वो स्वयं करता है। भगवान जिससे जो कराना चाहता है अपनी ताकत उसमें भर देता है। ये भी समझो, ताकत ना दे तो तुम कहाँ से करोगे काम। 5000 रुपए अगर तुमने किसी की भलाई में खर्च किए, भगवान के लिए किया, तो 5 लाख अवश्य मिलेगा, ये पक्की बात है, ये बिल्कुल राइट बात है, इसमें कोई शक है ही नहीं। हरि भैया ने कहा आप मास्को चलिए। गुरुजी ने पूछा वहां क्या रखा है, वहां झंझट होता है। भैया ने कहा गुरुजी चलिए, वहां बहुत शांति होती है। तो गुरुजी ने कहा शांति तो मन में होती है, बाहर नहीं होती। जहां हम भगवान की बात नहीं कर सकते वहां हम क्यों जाएं। एक मनुष्य की जिंदगी बनाना अच्छा होता है, ना कि इधर उधर घूमना। शुक्राना हर हालत में करो, शिकायत से लाभ नहीं होगा, भगवान खुश नहीं होगा, अतः हर हालत में शुक्राना करो। देखो कैसे सच्चा ज्ञान है। भगवान जो भी कर रहा है वो अच्छा ही करता है, देखने में नहीं आएगा, दुख में भी क्या बनाएगी। संसार नाटक है, खेल का पाठ मिला है, करो।
पर हम लोग परेशान हो जाते हैं। कभी कभी अथक परिश्रम करने के बाद भी मनुष्य संसार में खाली हो जाता है। अपूर्ण संसार है, जो भी हो रहा है होने दो, खेल बदल रहा है, मैं साक्षी हूँ, खेल को देखता हूँ, ऐसा सोचो। खेल कभी भयानक होता है, कभी शांत होता है। अतः खेल को खेल समझो तो कुछ नहीं होगा, और खेल को सत्य समझो तो हार्ट फेल होने लगेगा। हमको कहते हो गुरुजी घर छुड़ाते हैं, पर हम घर वर कुछ नहीं छुड़ाते, हम घर बनाते हैं। पर मनुष्य भ्रम में रहता है। एक आदमी से कहा गुरुजी ने, इधर न जाओ, उधर न जाओ। एक बार गुरुजी ने नाव का पैसा दिया तो चेले ने कहा गुरुजी, इसमें गलत लिखा हुआ है। इसमें ये था कि चेले के पास, गुरु के पास जो भी चढ़ावा आता था तो गुरुजी वो चढ़ावा सब बांट देते थे। जो चेला उनके पास रहता था उसे बड़ा तकलीफ होती थी कि गुरुजी सब बांट देते हैं, मान लो किसी दिन ना आया तब क्या करेंगे। सोच सांसारिक, सही सोच थी सांसारिक, लेकिन थी, लेकिन गुरु की सोच दूसरी थी। तो गुरु कहते थे नहीं, कल फिर भगवान देगा, रखो नहीं बचा के कुछ भी। वो देखता था गुरुजी मानते नहीं है। तो एक दिन जो है ना, वो लोग सत्संग करने जा रहे थे, नदी पार करके जाना था। तो जो है ना, जब जाने पहुंचे नाविक के पास तो उसने गोलक कर कहा पैसा है तुम्हारे पास? तो चेले ने, गुरुजी के पास तो था नहीं, तो गुरुजी छिटक गए। तो चेला थोड़ा आगे बढ़ के ऐंठ के बोला हाँ है, ले चलो। रास्ते नाव में बहुत सारे और भी सवारी थी। गुरुजी भी चुप रहे, चेला भी बड़े अहंकार में के देखा मना कर रहे थे, चला वहां। उस समय चेला भी नहीं बोला, गुरुजी भी नहीं बोले, सबके सामने। जैसे ही अकेले हुए वैसे ही चेले ने बड़े अभिमान से कहा, देखा गुरुजी, आप मना करते थे, आज वही रुपया काम आया, मैंने चुपके से रख लिया था कि पता नहीं आप तो मना ही करेंगे। देखा, आज वही रुपया काम आया जो मैंने चुपके से रखा था आपके लिए। तो गाली देके तभी तो आज उसने रोका नाविक ने, उससे पहले क्या रोका था कभी? हमेशा चीज दे देता था संतों को, लेकिन आज रोका क्योंकि तुम्हारे पास था, तुमने रखा था। तो सब जगह भगवान है, उसने काम कर दिया अपना। ईश्वर ने ही रोका, और वही ईश्वर एक अकेला सब करे मन में लहर उठा के, वही हमसे पैसा भी नहीं मांगता था कभी। संतों पे तो बैठ जाते हैं भैया, किसी की भी उसमें कहाँ उस पैसा वैसा कोई देते हैं, उनके पास होते ही नहीं पक्कड़ अक्कड़ बम। तो बात यही है कि बेईमानी तो थी ना, छुपा के गुरु के वचन के विरुद्ध रखा था। गुरु जी कहते थे ना रखो, देगा भगवान, क्योंकि भगवान की महिमा कब देखेंगे हम लोग? तभी तो देख पाएंगे जब हम गुरु के विचार को अपना के चलेंगे, अन्यथा तो बुद्धि के ही विचार रहते। और बुद्धि से कहीं भगवान की महिमा होती है, चमत्कार भगवान के कभी नहीं होते। हाँ, प्रारब्ध में जो होता है वो होता है, अच्छा भी हो सकता है प्रारब्ध, बुरा भी हो सकता है, दोनों खेल हो सकते हैं। तो गुरु जी ने कहा पैसा दिया, पैसा तुम्हारे पास था तभी तो उसने रोका नाव वाले ने। भगवान हर रूप, हर देश, हर वेश में है। भगवान हर जगह रक्षा करता है। ज्ञान से हम ताजे होते हैं। तुम भ्रम में क्यों रहते हो? अरे क्या करना है, तुम काम करो, छुट्टी पाओ, मार माथा चढ़ाए भौंसी कोड़े रहते हो, क्या हाथी को ढोते रहते हो? तुम्हारा दिमाग कभी खाली ही नहीं रहता। तुमने क्या किया? भजन किया, इतने दिन से भजन किया, इतने दिन से भजन किया, क्या तुम्हारे दिमाग में सिलबट्टा पड़ा है? तुम राम राम करो। गौतम ने बहुत लोगों को देखा, पर एक मनुष्य शांत आंखें बंद करे बैठा था। गौतम ने कहा यही आराम में है। जो राम में है उसको देखकर उनको बैराग हो गया। तुम राम राम करो, कमर सीधी करके बैठो। बूढ़ी लोग चिंता में मरी जाती है, सुअर की चिंता, कुत्ते की चिंता।
इसीलिए सीधा बैठ नहीं पाती। अतः उनकी कमर टेढ़ी हो गई है। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, अतः यही आराम होता है। बोले तो देखो गुरु जी कितनी सही बात कहते हैं। चिंता में ही कमर सीधी करके व्यक्ति नहीं बैठ पाता है, नहीं तो चिंता अगर ना हो तो तुरंत तत्परता से सीधा बैठेगा। ये सच्चाई है बिल्कुल। चिंता के कारण शरीर अलसाया रहता है, ये बिल्कुल सही बात है। बच्चों को भी चिंता होती है, चाहे बच्चों को हो, चाहे बड़ों को हो, चाहे बूढ़ों को, सब जिसको भी चिंता होती है देखो उसका शरीर अलसाया अलसाया दिखाई देगा। अन्यथा कर्म का तेज होता है। तू अपने घर में जरूर आ जा, खुदी के बदले खुदा को पा जा, अतः यही आराम होता है। ये अपना घर है। जब भी हम तुम्हारी शक्ल देखते हैं टेढ़ी रहती है, तिलबट्टा पड़ा रहता है, ऐसा मुंह होता है। अरे भजन करते हो तो खुशी आनी चाहिए, सत्संग करो, मिल साधु संगत, भज केवल नाम। इतनी मेहनत करते हो, दूर से आते हो, गाली सुनते हो, फिर भी यहाँ ना लाभ लिया तो क्या होगा। अतः यहाँ आकर शांत हो, आत्मा में रहो। क्या भी हो जाए ज्ञानी अडोल रहता है। ज्ञानी की यही निशानी होती है, करते हुए भी उल्टी हालत में वो शांत रहता है। ब्रह्म ज्ञानी की स्थिति ब्रह्म ज्ञानी ही जाने। वह करता भी पूरा पूरा ठीक है, फिर भी शांत रहता है। परिस्थिति तो हमेशा आती जाती रहती है। तन मन धन प्राण लगाने पर भी कुछ नहीं मिलता। देखो 2 तारीख को इलेक्शन हो रहा है, फिर भी वो शांत है। ये है हिम्मत। हिम्मत है मर्द तो मद दे खुदा। तुम तो जरा सी परिस्थिति को कहते हो बड़ी परेशानी है गुरु जी, यहाँ तो आदमी खो जाते हैं, तुम झोले की बात करते हो। सही बात। संकट मोचन नाम तिहारो, भगवान भी संकट मोचन है। हम जल्दी जल्दी काम करते हैं क्योंकि हमको बहुत करना है। प्रश्न है वियोग कैसे होता है, दर्द कैसे पैदा हो। उत्तर दिया गुरु जी ने, जब तक सारे प्यार इकट्ठे नहीं हो जाते तब तक वियोग नहीं होता। सारी दुनिया का ख्याल छोड़कर खाली प्रभु से प्यार करना ही सोयोग है। रोज सत्संग में आने से कुछ नहीं होता है। गुरु कहता है स्वभाव में चेंज आना ही वास्तविक सत्संग है। हर मनुष्य अपने में चेंज नहीं लाना चाहता, दूसरों को ही बदलना चाहता है। तुम दौड़ के क्यों आते हो, क्योंकि गुरु तुमको प्यार देता है। तो दूसरा भी तुम्हारे सत्संग में तभी आएगा जब वह तुम में चेंज देखेगा। मतलब गुरु जी की तरह हम भी प्यार करें सबको, जैसे गुरु जी हमें प्यार करते हैं। दूसरा भी तुम्हारे सत्संग में तभी आएगा जब वह तुम में चेंज देखेगा। हमने संसार की बहुत परेशानी झेली, तभी घबराकर सत्संग में आए। जब तक मनुष्य खुद गुरु को नहीं मानता, जब तक वह स्वयं नहीं अनुभव कर लेता, तब तक वो खुद नहीं मानता। जब तक स्वयं अनुभव नहीं कर लेता। जब पहले पहल भगवान से दीदार होता है तभी से भाग्य जगते हैं। यहाँ दर्द सुना जाता है, दर्द दूर होता है। वह कैसे गुरु ज्ञान के द्वारा तुमको कोई रोग होता है तो डॉक्टर के पास जाते हो, तभी रोग दूर होता है। उसी प्रकार जब मानसिक कष्ट तुमको सताता है तभी तुम भी सत्संग में आते हो। भगवान भगवान करने से दोनों लोग, एलोक और परलोक, अच्छे हो जाते हैं। ज्ञान के द्वारा मनुष्य बैलेंस में रहता है। क्या भी हालत आ जाए ज्ञानी बैलेंस में रहता है, अडोल रहता है। अतः तुम भी ज्ञान जल्दी जल्दी लो और अपने को क्षीण होने से बचाओ। संसार में सागर की तरह थपेड़े आते हैं, पर ज्ञान के द्वारा मनुष्य संभल जाता है। इसलिए बारंबार ज्ञान लेने आना पड़ता है, शक्ति मिलती है। अज्ञान में ज्ञान धन गुरु से ही मिलता है। बेकार उपन्यास पढ़कर समय बर्बाद ना करो।
गुरु का ज्ञान सुनो, पढ़ो, मन को चमकाओ। मन से चमके वाह गुरु साहब शब्द सो। मन को गुरु के आगे रखो। गुरु मन रगड़ रगड़ कर तुम्हारा साफ कर देगा। तुम्हारे मन मंदिर में गुरु की छवि होनी चाहिए। जब गुरु के अलावा किसी और को मन में बिठाओगे तो न माया मिलेगी न राम मिलेगा। गुरु मिलने के बाद कोई देवी देवता नहीं पूजना चाहिए। गुरु न मिलने के पहले हमारे पास ढेर सारे भगवान थे, पर किसी ने हमको नहीं बनाया। गुरु ने ही हमारे मन को सुधारा। अतः हम गुरु मिलने के बाद किसी को भी नहीं पूछते। विकारों को तो गुरु ही छुड़ाता है विकारों से। अतः हम गुरु मिलने के बाद किसी को भी नहीं पूछते। जब गुरु के दर्द में अपना ईगो जला तो परमात्मा का ईगो जागृत हुआ। अभी मेरे दांत में दर्द है, पर मैं क्षेत्र अभ्यास ज्ञान है कि मैं दांत से परे हूँ। दांत में दर्द है, मुझ में कहाँ दर्द है। मैं तो अविनाशी हूँ, हमेशा रहा हूँ और रहूंगा। अतः ज्ञानी अपने को कभी मरा नहीं मानता। पहले ही ज्ञानी अपनी सब क्रिया कर्म कर लेता है, गुरु के द्वारा करा लेता है ना। तब मटिया मेट गुरु कर देता है ना। देह की भी चिंदी चिंदी उड़ाता है, संबंधों की भी चिंदी चिंदी सत्य दिखा के रख देता है कि सारे संबंध जो है ना सिर्फ मेरे कारण सही है, अन्यथा नहीं। जो हर संबंध की असत्यता का, बाहर के हर संबंध की क्षणिक जो है ना क्षणभंगुर है सारे संबंध, इसकी भी अच्छी तरह से अनुभव करा देता है। लेकिन उसके बाद इन्हीं संबंधों में, हर जगह, हर वस्तु में वो अपने को भी दिखाता है, क्योंकि वो तो है सब में। तो प्रीत पैदा हो जाती है, मोह खत्म हो जाता है, प्रीत पैदा हो जाती है। तो क्या गलत करता है गुरु? प्रीत पैदा कर देता है, मोह खत्म कर देता है। मोह नहीं है, बड़ा दुख होता है साथ। मोह है, बड़ा अच्छा लगता है। मोह में जब धक्का लगता है, ज्ञान ना हो तो धक्का लगेगा तो बड़ी दिक्कत होगी। अरे ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। लेकिन गुरु पहले ही हम लोगों को बताया रहता है तो कहीं धक्का नहीं लगता है भक्त को, क्योंकि संबंधों की चिंदी चिंदी कहते हैं ना उड़ा देता है गुरु, दिखा देता है, उनकी नश्वरता का दर्शन करा देता है। तो पहले क्या होता था, बहुत होता था नश्वरता का दर्शन, बहुत दूसरे से मन खिन्न होता था। लेकिन क्या होता था, एक से खिन्न हुआ तो दूसरे से जाके जुड़ गए, संसार में ही होता था। लेकिन जब से गुरु जी मिले तो अगर खिन्न हुए तो किससे जुड़े जाके, सीधा गुरु से जुड़े। ये नहीं कि इससे खिन्न हुए तो दूसरे से जुड़ गए, दूसरे से खिन्न हुए तो तीसरे से जुड़ गए, ये नहीं। पहले संसार में यही करते थे, लेकिन जब से गुरु जी मिले तब से सीधे गुरु जी से जुड़ने लगे। तो उससे क्या हुआ कि सब में गुरु जी के दर्शन भी होने लगे और शिक्षा के तल पर, संसार के तल पर सबसे वैराग भी हो गए। कि वैराग इतना बढ़िया हुआ जो जिसका मतलब है न राग न द्वेष, सिर्फ प्रेम। न राग होता है ज्यादा, न द्वेष होता है, सिर्फ प्यार होता है। तो प्यार में ऐसा लगा कि इतना अच्छा लगा कि एक पक्षी भी अगर जरा सा भी उल्टा या सीधा हमारे को कष्ट दे रहा है या सुख दे रहा है तो वो परमात्मा की इच्छा से है, हमारा ही कुछ है लेन देन उससे, ये दिमाग में रहता है। नाम रूप से रत्ती भर शिकवा नहीं होता है, नाम रूप से मतलब नहीं होता है। तभी बोले नाम रूप नाश कर ब्रह्म का प्रकाश। ब्रह्म का प्रकाश में प्रेम होता है और वो होता है, क्योंकि नजर किससे मिलाए, जब तू
दिखता है तो नजर मिलती है, अन्यथा नजर बंद हो जाती है। बस ऐसा हो, क्योंकि बोले ना बिल्कुल ऐसे हो जाएगा, जहाँ तू ही नहीं दिख रहा, जहाँ मन दिख रहा है वहां क्या बोलना, जहाँ तू दिखता है वहां बोलने में मजा आता है, वहां बातचीत करने का भी आनंद होता है। जहाँ तू नहीं दिखता वहां बातचीत का भी कोई आनंद नहीं होता। मेरा अपना अनुभव है, सबका क्या है वो अपना अपना जाने। ऐसी जगह बैठे हैं जहाँ पूछ नहीं सकते जल्दी। मरने के बाद बोले मैं तो अविनाशी हूँ, हमेशा रहा हूँ और रहूंगा। अतः ज्ञानी अपने को कभी मरा नहीं मानता। ज्ञानी पहले ही अपना सब क्रिया कर्म करा लेता है, कर लेता है। ये सब काम पहले ही कर चुका होता है। गुरु ही उससे उसका सब क्रिया कर्म करा लेता है उससे, तभी तो उसको कोई भय नहीं रहता है। ज्ञानी सब काम पहले ही कर चुका है। गुरु निष्काम कर्म करता है, तभी उसका कोई काम रुक नहीं पाता। कोई परेशानी कष्ट आएगा तो भगवान हर लेगा। तुम सत्संग में आओ, तुम्हारी कोई भी परेशानी होगी खुद हल हो जाएगी। यहाँ आने वालों को तो नौकरी भी लग जाती है। धन दौलत चारों पदार्थ ज्ञानी की थूक के समान है। ये सब जो भी कर रहे हो थूक है, मिथ्या है, भ्रमित करती रहती है माया। माया आने के बाद माया का ही चिंतन होने लगता है। कष्ट आने पर तो भगवान का ही चिंतन होता है। अभी दर्द होगा तो राम तो निकलेगा ही निकलेगा। शादी में किसी से राम कहला कर देखो तो ये जगत दुख का दरिया है। संघर्ष ही संघर्ष जीवन में आता रहता है, फिर भी मनुष्य को आशा सुख की लगी रहती है। जब छोटा होता है तो माँ आशाएं खूब लगाती है, मेरा बेटा बड़ा होगा, खूब सुख देगा, बहू सुख देगी। पर जब बड़ा हो जाता है तो क्या क्या देता है। इसलिए क्या भी करो संसार से सुख की आशा रखना व्यर्थ है। अतः इतना मत करो, जो कर्म आए करो और आगे बढ़ो सत्संग कर। भोगने का चिंतन मत करो। किसी वैभव से सुख नहीं मिलता, क्या भी सुख हो। डनलप के गद्दे बिछों पर आराम नहीं मिलता है। भगवान में जो ईश्वर को पीने वाला होता है उसी से मेरी दोस्ती होती है। देखो, एक शराबी की दोस्ती शराबी से ही होती है, वैसे ही मैं भी राम रस पीने वाले से ही दोस्ती करता हूँ। अभी यही बात अनुभव की बोल रहे थे कि जो बोल रहे थे वो यही अनुभव था कि राग द्वेष नहीं होता है, लेकिन कहते आंख मिलाने का मन भी नहीं करता है जहाँ तू नहीं दिखता। यही बात अभी कह रहे थे, वही बात गुरु जी बोल रहे हैं। संकल्प सत्संग कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे मिलेगा। पर तुम ज्यादा पैरवी नहीं करते, तपस्या नहीं करता तो क्या मिलेगा। सत्संग की मतलब सत्य के साथ की पैरवी। सत्य के साथ हमको क्या मालूम, हम लोग तो सब सत्य में, हमें क्या मालूम सत्य कहाँ पे है, कैसा है। लेकिन सत्य का साथ हमें गुरु का संग लगता है। गुरु का संग देह का संग नहीं, गुरु के विचार का संग। गुरु जी पता नहीं आज कहाँ है, लेकिन गुरु के विचार और उनका मूरत जब रहती है हर समय, उनकी सूरत रहती है हर समय और उनके विचार रहते हैं, तो उन्हीं से तो सब मिला है। और उनके विचार से ही आज भी लगता है कि वो बिल्कुल बगल में है, लगता ही नहीं है तो कि दूर हैं, बिल्कुल नहीं लगते दूर। तो ये कहते हैं सत्संग का अर्थ ही यही है, उनके विचार का संग। सत्संग का अर्थ ही यही है कि उनके विचार का संग। और जब जैसी चौतरफा ज्ञान है, जब जैसी स्थिति हो तब वैसे ज्ञान का इस्तेमाल करो जो गुरु के विचार का उस समय की सामयिक स्थिति में जो उनका ज्ञान था, जैसा ज्ञान
क्योंकि कभी दूसरी दशा होती, कभी दूसरी दशा होती, दशा अलग अलग रोज रोज बदलती रहती है। अच्छा, उसमें उस समय में क्या ज्ञान से आराम मिलेगा, उस समय का दूसरा ज्ञान होता है। बोले एक क्या करता है कि घर में कुछ कोई बात हुई तो उसमें ज्ञान का इस्तेमाल करेगा कि हाँ हम तो खूब खाएं खूब हंसे। बोले सामने वाला खा नहीं रहा है, सामने वाला तकलीफ में है और वो उस समय उल्टे ज्ञान का इस्तेमाल करके खूब हंसता है और खूब खाता है। क्या है, ज्ञान तो है इसके तो बाकी में नहीं है खाना। ये ज्ञानी होने का अभिमान है, ज्ञान नहीं है। क्योंकि अरे कोई उठा हुआ हो, किसी ने खाना ना खाया हो तो मन कितना दुखी हो जाता है, कितना तकलीफ में आ जाता है। कैसे खाना इस समय खाएं, कैसे कौन से ज्ञान का इस्तेमाल करें कि खाना उसने नहीं खाया है तो हम कैसे खा लें, बहुत तकलीफ होती है। तो कहो, लेकिन अध कचरा जो होता है वो उस समय ठी करके हंसते बगल के कमरे में बैठ के खाना खाएगा, अपने को ज्यादा ज्ञानी मानेगा। हाँ ये ऐसा होता है, सच्ची बात बता रहे हैं। तो ये भी दृश्य देखें तो तभी बोला ना बहराग होता है, नजर मिलाने का मन नहीं। क्या नजर मिलाए, क्योंकि ईश्वर तो है ही नहीं इस जगह पे, ईश्वर की भक्ति तो है ही नहीं यहाँ पे। मैं की भक्ति चले, हम बड़े भारी भक्त, हमारी सोच में हम तो बिल्कुल ज्ञानी है, पूर्ण ज्ञानी, ऐसी सोच रहती है। बोले भगवान में जो ईश्वर को पीने वाला होता है उसी से मेरी दोस्ती होती है। देखो एक शराबी की दोस्ती शराबी से ही होती, वैसे ही मैं भी राम रस पीने वाले से ही दोस्ती करता हूँ। सत्संग कल्प, कभी कभी कोई किसी को देखते हैं, हमारे वहां भैया का खाना बनाती थी एक बहन जी आती है, वो कल आई थी तो उनसे जब मिलो एक शुक्राना दिखाती हैं और हमेशा शुक्राने में रहती है। उल्टा सीधा सब होता है जीवन में। कल बता भी रही थी कि सब जो है ना इधर का कूड़ा इधर सारा फेंक देते हैं, सब गंदगी इधर कर देते हैं, अगर हटाओ बात करो तो झगड़ा होगा, तो झगड़ने से क्या फायदा। ऐसे करके बड़ी शुक्राने में थी, सबर में थी। और उसके बाद उनका रात में आई थी, जाने का उनका लगा था कैसे जाएंगे, उनको भी तो जाने का भी मन था उनका, लेकिन स्थिति ऐसी थी कि देर से आई थी तो जाती कैसे। तो हमने कहा रुक जाइएगा, कह दिया था क्योंकि आराम में रहेंगे, लेकिन उनका मन था जाने का। और जब उसके बाद आ गई पूनम दूसरे तो बड़ी खुश हो गई, क्या देखिए भगवान, उन्होंने तुरंत दिखाया हमको, क्या देखिए भगवान कैसे आज भी इस समय मेरे लिए आ गया। तो शुक्राना करने की जो आदत है वो बड़ी बड़ी दोस्ती करा देती बीच में, क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है कि यार वक्त तो शुक्राने में रहती। जबकि ऐसी कोई अमीर नहीं है, कोई ऐसा वो नहीं है, लेकिन जिस स्थिति में है शुक्राने में तो मजा आता है ना। उनसे जैसे कहते हैं आंख से देखने, जी भर के देखने का मन करता है, अन्यथा आंख से देखने का ही मन नहीं करता है। आंख कहते नजर मिलती ही वहीं पे जाए जरा भक्ति दिखती है, अन्यथा कुछ नहीं दिखता है, फिर कुछ नहीं दिखता है, तो सच बताए। बोले भगवान में जो ईश्वर को पीने वाला होता है उसी से मेरी दोस्ती होती है। देखो एक शराबी की दोस्ती शराबी से ही होती है, वैसे ही मैं भी राम रस पीने वाले से ही दोस्ती करता हूँ। सत्संग कल्प वृक्ष है, जो सोचोगे वही मिलेगा, पर तुम ज्यादा पैरवी ही नहीं करते, तपस्या ही नहीं करते तो क्या मिलेगा। तुम तो नॉवेल पढ़ता है, सोता है, अरे मरने के बाद भी तो सोना ही है, अभी क्यों सोते हो। राम को पिया तो बहुत नशा चढ़ेगा, तुम क्या देखने आते हो मुझको, मेरी खुमारी ही तो देखने आते हो। मेरे जैसा राम रस पीकर क्यों नहीं खुमारी में तुम आ जाते हो। तुम चाहे जिस साधन से आओ पर सत्संग जरूर आओ,
इतना साधन हो गया है फिर भी तुम नित्य सत्संग में नहीं आते, क्यों खर्च का चिंतन करता है? पैसा तो भगवान देगा। कृष्ण अर्जुन से कहता है क्या बैठा है, कर्म कर, लड़ाई लड़, पर तुम ना लड़ने लगना। वह तो कर्म की लड़ाई थी, गुरुजी कह रहे पर तुम न लड़ने लगना। लेकिन हाँ, महाभारत देख के अधकचरे ज्ञानी सब ज्ञानी बन गए और अपने अधिकारों के लिए लड़ने लगे। बल्कि महाभारत के बाद तो हमने ये देखा था कि पहले कोई कैंडिडेट खड़ा होता था तो ये होता था कि भाई अच्छा है कैंडिडेट, इसको वोट देना है, चाहे कहीं का हो। लेकिन महाभारत के बाद स्थिति ये हो गई कि मेरे मोहल्ले का सभासद भी अगर मुझे बनना है तो अपने मोहल्ले वाले को देंगे। जो आसपास भी होता है, सभासद बनने में कुछ एरिया होता है, सिर्फ मोहल्ला ही नहीं अपना होता है, उसमें और मोहल्ले भी शामिल होते हैं। तो उस मोहल्ले वाले में मेरे मोहल्ले वाला है इसलिए अपने को देंगे। इतना अधिकार भाव आ गया था। इतना, चाहे गलत है चाहे सही है, साथ उसी का थी। महाभारत देखने के बाद ये लोगों की दशा हो गई थी। नहीं तो पहले नहीं था ऐसा। पहले थोड़ा सा रहता था कि कैंडिडेट को देख के देंगे। लेकिन जिनके पास ज्ञान नहीं, उन्होंने महाभारत देखी, उन्होंने ये अपना लिया जल्दी से कि अधिकार के लिए, हक के लिए लड़ना चाहिए, लड़ाई लड़, अपने हक को लेना चाहिए। ये सबको आ गया। ये तो हक की लड़ाई है। कृष्ण ने भी लड़वाई थी अर्जुन से। बचपन से लेके यानी कितने बड़े हो गए थे, कैसा त्याग करवाया था कृष्ण ने अर्जुन लोगों पांडवों से, वो किसी नहीं दिमाग में रहा। क्योंकि मन, गुरुजी कहते ना, नीचे ही बहता है, ऊपर नहीं। तो नीचे फट से जो है शामिल हो गया। इस बात को जल्दी से पकड़ लिया, जल्दी से देख के इस बात को पकड़ लिया कि अधिकार की लड़ाई लड़ना वाजिब है। त्याग सही है, ये कहाँ सीखा है? ये तो सीखा ही नहीं। कहीं से कहीं तक हक 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 बस करने लगे, हक के लिए ही लड़ाई लड़ने लगे। जबकि गुरुजी ने तो लड़ने को ही मना किया। गुरुजी ने कहा कैसी भी हो लड़ाई, मतलब शोर होता है, अच्छा नहीं लगता है। गुरुजी ने ये हम लोगों से, शोर होता है, भले तुम कैसी भी सत्य के लिए लड़ाई लड़ रही हो, लेकिन वो भी गंदी लगती है सुनने में, तू तड़ाक ज्यादा अच्छा नहीं लगता है। ये गुरुजी ने हम लोग को मना किया। ज्ञानी को शोभा नहीं देता है जोर जोर से लड़ना। हम अपनी स्थिति को देख लें, हम क्या करते हैं। तुम चाहे जिस साधन से आओ, सत्संग जरूर आओ। इतना साधन हो गया है फिर भी तुम नित्य सत्संग में नहीं आते। क्या खर्च का चिंतन करता है? पैसा तो भगवान देता है। कृष्ण अर्जुन से कहता है क्या बैठा है, कर्म कर, लड़ाई लड़, पर तुम न लड़ने लगना। वह तो कर्म की लड़ाई थी, तो कृष्ण ने लड़ने को कहा। इसी को कहते हैं वाइब्रेशन। कोई सुने या ना सुने, गुरु को देखकर शांति में आ जाए। ये चाची शिरडी के बाबा के यहाँ जाती थी, मंत्र बोलती थी, पर शांति नहीं थी। दुख में हमको ही माना तो शांति हुई। जिसके दो दो जवान बेटे कमाने वाले चले जाएं तो उस कष्ट को कैसे बर्दाश्त किया जाए। रात रात भर नहीं सोती थी, जब हमारे पास आई तो सोने लगी। मेरे साथ बनी गई तो वहां रात ही में घर साफ कर मेरी खूब सेवा करे। हमने इसको अपने पास ज्ञान सुनने के लिए बुलाया, तभी इसको आराम आने लगा। नहीं तो इसका मन इतना चलता था कि जैसे घुंघरू बजते हो। आज चाची हंसती रहती है। इतने बड़े गांव में जब ठंडक पड़ी तो मुझे मानने लगी। ऐसे ही श्रीवास्तव जी की कहानी है। वो राम को बहुत मानता था, पर एक दिन उसने प्रश्न किया कि मोह है या नहीं, ये कैसे जाने। हमने बोला ये तो समय बताएगा, और हम चले आए। और एक दिन, एक रात में उसका बेटा जल गया दिए से। वह 2 बजे रात को दौड़ा दौड़ा आया हमारे घर। बाबूजी ने कहा जाओ, हमने देखा उसको आराम आया, लेकिन हमको एकाएक बाहर जाना पड़ा। लड़का खत्म हो गया। जब लड़का खत्म हो गया तो उसने पूजा पाठ सब छोड़ दिया।
सत्संग दादा सत्संगी सुनाते थे, सत्संग दादा सत्संगी सुनाते थे, पर फिर भी उसका मन नहीं लगता था। पर जब हमने ज्ञान सुनाया तो उसको ठंडक पड़ी और मुझ पे उसका अटूट विश्वास हो गया। आज कहीं भी रहे सत्संग करता है, पत्र लिखता है। एक बार मेरे दर्शन की इच्छा थी, उसके पास पैसा नहीं था। उसी रात कुछ लोग आए और बोले अभी ये बेड़े पार करो। मना करने पर भी वे नहीं माने, बेड़े पार करा दिया। पैसा मिलते ही वो मेरे पास आया बम्बई। हमने पूछा तुम कैसे आए? तो बोला आपने ही तो पैसे का इंतजाम कर दिया तो हम आ गए। तुम तो पैसे को ज्यादा महत्व देती हो। खाली दर्शन की चाह रखो तो पैसा तो भगवान देता है। भगवान भगवान करोगे तो पैसा भी बचेगा भी और उसका सही प्रयोग भी होगा। पैसा बहुत हो और मनुष्य बैलेंस में हो, ये बहुत बड़ी बात है। जैसे कमी में मनुष्य डिसबैलेंस होता है, वैसे ही ज्यादा पैसे में भी होता है, ज्यादा खुशी में भी डिसबैलेंस होता है। गुरु इन दोनों परिस्थितियों में बैलेंस रखना सिखाता है और रखाता है। जैसा टाइम हो गया। मैराथन वाले जो दौड़े थे वो सब कहाँ है? उसका तो कैसा अच्छा हुआ, एक 10 सेकंड से रह गई। और ये लोग कब तक दौड़ते रहेंगे? अभी अब खत्म, अब फिर होगा फाइनल। फाइनल होगा। कहाँ है निवेदिता? बिट्टू जय सदगुरु, जय सदगुरु। निवेदिता गई है, क्लास में गई है अपना। सही सही, बधाई हो। अगली बार जो है ना फर्स्ट आएगी। बड़ी मेहनत चाहिए। अरे बहुत मेहनत है, बहुत। 50,000 जो चीज अच्छी लगती है उसमें मेहनत नहीं लगती। अब निवेदिता को उसमें हम लोगों को लगता है, लेकिन उसको मेहनत नहीं लगती, क्योंकि जो चीज पसंद की होती है उसमें मेहनत नहीं लगती। अरे एक खुशखबरी और देनी, अभी अभी पता चला है। सार्थक का वो ACCA का जो एग्जाम था ना, उसमें वो जो दिया था तो उसमें पास हो गया। बधाई हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु माँ। ये सब भजन गाने का श्रेय है। हाँ बिल्कुल सही क्या, भजन सही बात है। और कल रात में 3 बजे था, आया था अपना घूम घाम के परसों, तो कल सत्संग में ओपन कर लिया था। आके 8 बजे, तभी तो अंकुर ने हमसे कहा, शक्ल नहीं दिखा रहा था, लेकिन तुरंत 8 बजे उसने बोला आप बाद में आइए। सार्थक पहले आ गया था, पहले आ गया। हाँ नहीं सार्थक तो वो मतलब बता रहा था, तो देखा, हमने कहा देखो कितने रात में बच्चा, अगर इस समय कहाँ होता है बच्चों को कि सत्संग करें, ये सब करें। लेकिन गुरु जी ने जो आदत डाल दी है, तो उस आदत ने, और उसने खुद से संकल्प किया था कि मैं संडे का करूंगा, तो वो एनी हाउ सत्संग उठ जाता है, चाहे कितनी रात में कुछ हो। और कल आ गया था, कल परीक्षा का दिन था उसका, परसों रात में होकर आया था, और उसके बाद जीत होनी थी। देखो अब जीत पास हो गया, ये पास हो गया। तो कहते नहीं, हम लोग के पास अचानक से परीक्षा आती है और उसी में हम भूल चूक कर देते हैं, स्थिति परिस्थिति देख के अपने आप को डामाडोल कर लेते हैं। तो डामाडोल ना करें तो ये होता है कि भगवान देखो पास कर दिया। अभी भी पूजा ने अभी कहा, हमसे बताया कि सार्थक पास हो गया। जय गुरु। इसीलिए जूम बंद, बहुत बधाई। अच्छा, वो जूम इसीलिए बंद नहीं हो पा रहा था। सदगुरु की गुरु माँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु माँ। जय सदगुरु, जय धन्यवाद।